और बैंक निफ्टी करती है पुल बैक की कोशिश। ओवरनाइट अभी यूएस मार्केट्स भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे थम गए हैं। क्या ये वापस एक रिकवरी का साइन है कि जस्ट एक कंसोलिडेशन है, उसके बाद वापस सेल ऑफ कंटिन्यू करेगा? देखेंगे आज के एपिसोड में। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे साथ देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है। आज की तारीख है 12 अप्रैल 2022। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे एजुकेशन मटेरियल, बहुत सारी मार्केट एनालिसिस की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको काफ़ी फायदा होगा। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, सीखने के लिए, सीख कर ट्रेड करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और सीधा आते हैं अपने चार्ट्स पे। और मैं निफ्टी का डेली चार्ट आपके लिए खोल के रखा हूँ यहाँ पर। और आप देखो आज भी निफ्टी गैप डाउन होती है और गैप डाउन होकर ये जो 20 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन है फ्रेंड्स, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है। 20 डे के मूविंग एवरेज पे एक तरह से रुकती है और वापस एक जंप या एक बाउंस बैक देने की कोशिश करती है। अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स अबव एवरेज रही है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो गैप डाउन लगातार हो रही है निफ्टी, इसका मतलब कि कोई इंटेंसिव या कोई हेवी सेलिंग जरूर हम लोगों को देखने को मिल रही है। और यहाँ से देखिए ये सब पॉइंट्स जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा था, उस रेजिस्टेंस को लेकर निफ्टी नीचे आई। अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है, पिवट लेवल है, यहाँ पर एक गैप का लेवल है और साथ ही साथ 20 डे का मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपने इस कैरेक्टर के बारे में सुना होगा कि रिवर्सल टू द मीन, राइट। ट्रेंड जो जनरली क्या होता है कि जब अपने मीन से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो ज़्यादा देर तक एक्सटेंड नहीं रह सकता है, वो अपने मीन के पास वापस आके रिवर्स करता है। तो ये 20 डे का मूविंग एवरेज जो है ये एक बहुत अच्छा मीन की तरह काम करता है। अगर आप बॉलिंजर बैंड्स का जो मिडल बैंड होता है वो भी 20 डे का मूविंग एवरेज होता है, तो इसकी सिग्निफिकेंस है। सो हम यहाँ पर वही देख रहे हैं कि जो प्राइस है वापस अपने 20 डे के मूविंग एवरेज पे आज आई, उसको टच करके वहां पर उससे बाउंस करी है। RSI इज जस्ट इन अ कंफर्टेबल जोन। मैं ये नहीं बोलूंगा बेरिश जोन में है, या कंफर्टेबल जोन में है, बेरिश भी नहीं है, तो अभी 60-40 के बीच में आ गई है। लेकिन अब अगर RSI यहाँ पर होल्ड कर लेती है और नीचे नहीं गिरती है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम भी बिल्डअप हो रहा है। अगर हम आर्ली चार्ट पे आते हैं और मैं आपको रेजिस्टेंस का लेवल बताता हूँ कि एक्चुअली कौन सा लेवल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ऑफकोर्स फ्रेंड देखिए ये वाला जो लेवल है 17,800 और 17,750, ये वाला जो जोन है अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रेंड में रेजिस्टेंस के लेवल्स नीचे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो वो एक ट्रेंड के लिए अच्छी कहानी और अच्छी बात नहीं होती। हमें जब भी अप ट्रेंड होता है हमें वहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि प्राइस सपोर्ट पे आए, सपोर्ट पे आके होल्ड करे और बाउंस बैक कर जाए। लेकिन अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ देती है और रेजिस्टेंस एरिया बनना शुरू हो जाता है तो ऑफकोर्स ये ट्रेंड के लिए अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे हम इस पूरे ट्रेंड को, आप अगर चाहो तो आप इसको चैनलाइज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चैनल बन सकता है, आप इसे चैनलाइज कर सकते हो और आप ये कह सकते हो कि ट्रेंड जो है पूरा चैनल में है। तो अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि चैनल यहाँ से ब्रेक करे ऊपर की तरफ, और अगर हमें यहाँ से एक ब्रेक मिले ऊपर की तरफ तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो वापस ऊपर का जो रास्ता है वो रिज्यूम कर जाएगा। तो बहुत कुछ देखना होता है फ्रेंड्स। हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ प्राइस को देखकर नहीं, हम यहाँ पर मोमेंटम वगैरह सब कुछ रीड करते हैं। और यहाँ पर अगर आप मोमेंटम देखोगे तो ये 40 के नीचे जा चुका है। सो हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए और 1-2 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग मूव्स आनी चाहिए निफ्टी में, जो कि हमें ये बताएंगे कि ट्रेंड है वापस रिज्यूम कर चुका है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेडनेसडे यानी कि कल जो लास्ट ट्रेडिंग डे है इस वीक का, फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब काफ़ी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एक लंबा जो हमें वीकेंड मिल रहा है। तो
जनरली हम यही सबको कहते हैं कि अगर आपको लंबा वीकेंड मिलता है तो अपनी पोजीशंस को हल्का करके जाइए, क्योंकि अगर 4-5 दिन की वीकेंड मिल रहे हैं जहां पर 3 दिन बाहर के मार्केट्स खुले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो अपने पोजीशंस को जरूर हल्का कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा ओवर लेवरेज्ड मत रहिएगा, खासकर अगर आप लेवरेज में हो तो। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। निफ्टी को इन लेवल्स को तोड़ने की ज़रूरत है, जो कि 17,730 से लेकर हम ये कह सकते हैं 17,800 तक। इसके ऊपर अगर निफ्टी जाएगी देन हम वापस एनालाइज करेंगे पूरे ट्रेंड को कि कैसा बिहेव कर रही है, और उसके बाद हम अपना बुलिश व्यू बनाएंगे। नीचे की तरफ फ्रेंड देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज जहां पर है 17,200 से लेकर 17,150 तक, ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। तो अगर यहाँ पर नीचे निफ्टी अपनी सेलिंग बरकरार रहती है देन हम नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है, इन सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स वहां पर अगर आप देखो बैंक निफ्टी लगातार निफ्टी को ओवर परफॉर्म कर रहा है। देखिए लास्ट 3-4 दिन में निफ्टी में सेलिंग आई, निफ्टी गैप डाउन पे गैप डाउन हो ही जा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी इज होल्डिंग अप। देखिए वो अपना कंसोलिडेशन कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है और यहाँ अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो और देखिए वॉल्यूम्स भी अच्छी है और आरएसआई भी बहुत सही है। तो इसका मतलब कि बैंकिंग सेक्टर जो है, फाइनेंस सेक्टर जो है, इट इज़ होल्डिंग अप। और ये एक तरह से अच्छा न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी में रैली आए और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी रैली हो तो वो अलग ही मज़र होता है देखने लायक, वो मज़ा अलग होता है वो देखने लायक। सो अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर रही है इसका मतलब कि देयर इज समथिंग दैट इज होल्डिंग ऑन टू बैंक निफ्टी। somebody doesn't want बैंक निफ्टी टू गो डाउन, और निफ्टी में करेक्शन दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में करेक्शन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी हो सकता है मार्केट में बनी रहे। बाकी अगर आप मिड कैप्स को देखोगे, स्मॉल कैप्स को देखोगे तो उनमें आज थोड़ी सी सेलिंग आई, लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करो फ्रेंड्स, जो कि है यहाँ पर आप VIX को देखो, इंडिया विक्स एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में है, 18 के आसपास है और ये बिल्कुल भी शूट अप नहीं हो रही है। इतने 4-5 दिन 6 दिन लगातार सेलिंग के बाद भी ये बिल्कुल भी शूट अप नहीं हुई है। ये एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल में है, नॉर्मल लेवल्स में हम कह सकते हैं, नॉर्मल लेवल्स में ये अभी है। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि रेजिस्टेंस को तोड़ना और जो इमीडिएट सपोर्ट है उसको होल्ड करके रखना है। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बन रहा है 38,000 के लेवल्स के आसपास बन रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल्स को तोड़ के ऊपर की तरफ जाती है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में रिजम्पशन होगा। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन कर रही है, कंसोलिडेशन एरिया है, और यहाँ पर निफ्टी देखिए किस तरह से चैनल बना के नीचे गिर रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है। यही बता रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। और ऑफकोर्स अगर ये बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा इस बार तो बैंक निफ्टी को लीड करना चाहिए। अब वी आर एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू लीड द ओवरऑल मार्केट्स नाउ, राइट। तो ये चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के बारे में। तो ये बैंक निफ्टी के एनालिसिस, जैसे मैंने आपको कहा कि 38,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस है और सपोर्ट की बात करें तो 37,000 जो है इमीडिएट सपोर्ट है। तो 1000 पॉइंट की ऑसिलेशन बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पे बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर नीचे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो ये लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में ध्यान रखने हैं। और यूएस मार्केट्स को, जैसे मैंने कहा कि आपके साथ यूएस मार्केट जो अगर डिस्कस करें तो यूएस मार्केट जैसे मैंने आपको कहा कि स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए S&P 500 अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि भाई ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोज मिले। तो अगर ये होल्ड कर जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स 50 दिन का मूविंग एवरेज, तो एक रिलीफ का साइन होगा, एक रिलीफ सिग्नल होगा कि भाई यूएस मार्केट जो है वो भी सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है। और अगर इसमें रिबाउंड होती है, देखिए यूएस मार्केट जिसे बोलते हैं मदर ऑफ ऑल मार्केट्स हैं, राइट। मतलब कि पूरा वर्ल्ड जो है लुक्स अप टू द यूएस मार्केट्स। तो यहाँ से अगर रिबाउंड मिलता है तो एक पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट का मूड होता है वो चेंज हो जाता है। अच्छा लगता है कि ये यूएस मार्केट भी पॉजिटिव है। सो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए अगर इन लेवल्स को होल्ड करना खासकर। और यहाँ पर देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी सेम आपको दिखाई देगा कि अपने की मूविंग एवरेजेस के पास ऑसिलेट कर रहा है और एक बड़ा कैंडल बना है। यहाँ पर बस होल्ड कर जाए और तो हम ये एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि भाई अगर होल्ड करता है तो निफ्टी में हमें भी, निफ्टी में नहीं बाकी मैं तो कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये यूएस मार्केट्स की एनालिसिस हमारी। अब हम लोगों ने कुछ स्टॉक आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टॉक है रूपा। फ्रेंड्स देखिए ये जो स्टॉक हम डिस्कस करते हैं ये बेसिकली हम किसी भी तरह की आपको सेलिंग या बाइंग एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये हमारी खुद की एनालिसिस है।
और ये एनालिसिस हम अपने पर्सनल यूसेज के लिए करते हैं, आपको एडुकेट करने के लिए करते हैं कि आपको पता चले कि टेक्निकल जो टूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं और आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी तरह का डिसीजन आप बनाने के पहले एक बार ट्रेडिंग में जो रिस्क होता है इंट्रिंसिक, उसको आप समझ लें और अपने एडवाइज़र से, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर पूछ ले। हम लोग आपके लॉस के लिए लायबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक गिरावट के बाद यहाँ पर एक राउंडिंग फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है रूपा में, और यहाँ पर एक मूविंग एवरेज के क्लस्टर से टूट के ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छी वॉल्यूम्स है, ये देखने लायक है फ्रेंड्स की वॉल्यूम बहुत अच्छी है, और RSI जो है अभी 60 के ऊपर जा रहा है। तो कई स्टॉक्स, अगर आप टेक्सटाइल स्टॉक्स को देखोगे तो बहुत से टेक्सटाइल स्टॉक्स भी आज अच्छा मूवमेंट कर रहे थे। तो रूपा एक स्टॉक है जो अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, अच्छी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। JBM ऑटो भी देखिए फ्रेंड्स एक अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न, राउंडिंग पैटर्न, ब्रेकआउट, फिर वापस कंसोलिडेट कर रहा है। RSI बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, और एक बार यहाँ से JBM में भी ब्रेकआउट मिले तो JBM भी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो JBM ऑटो आपने वॉच लिस्ट में रखिए। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा रिबाउंड दिखा रहा है, ऑटो सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो एक बार इसमें मूवमेंट हमें मिलेगा तो JBM ऑटो भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। TI ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। देखिए ये एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन से ब्रेक हुआ और उसके बाद कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। आज देखिए मार्केट जो ऑलमोस्ट करेक्शन में था, ओवरऑल मार्केट में कमजोरी थी, लेकिन ये जो 3 स्टॉक्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इनमें स्ट्रेंथ थी। इसका मतलब ये 3 स्टॉक जो है ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें आउट परफॉर्मेंस के साथ ही रहना है, हम ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं लेना चाहते जो अंडर परफॉर्म है। लोग जनरली क्या करते हैं कि गिरते हुए मार्केट में गिरते हुए स्टॉक्स को उठा लेते हैं, तो वो एकदम गलत स्ट्रैटेजी होती है। कभी भी वी शुडंट बाय वीकनेस, एंड ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हम वीकनेस को आप नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि अगर आप वीकनेस को खरीदोगे तो आप वीकनेस को बढ़ावा दे रहे हो, राइट। तो व्हेन यू आर एनकरेजिंग वीकनेस, यू आर एनकरेजिंग मोर वीकनेस, राइट। तो ऑलवेज बाय द स्ट्रेंथ एंड ऑलवेज सेल द स्ट्रेंथ ऑल्सो, सेल द स्ट्रेंथ, नॉट शॉर्ट सेल बट ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स इन द स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो इसकी बात काफ़ी बहुत गहराई वाली बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं कभी आराम से मैं आपके साथ करूँगा। जनरली हम अपने मेंटीज़ के साथ इस तरह की बात करते हैं, और अभी हम लोग ने अपने मेंटीज़ के लिए एक पूरा अलग प्लेटफॉर्म ही लॉन्च कर दिया है। देखिए ये हमारा मेंटीज़ के लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है स्टॉक क्लब के नाम से, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपने मेंटीज़ के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करते रहते हैं, उनकी रेगुलर हैंड होल्डिंग करते हैं कि किस तरह से मार्केट में अप्रोच किया जाए। हमारे सारे स्टडी लेसन्स यहाँ पर है, रिवीजन कैप्सूल्स हैं, और बहुत रिसोर्सेज जो हमारे स्कैनर्स वगैरह सब इस एक ही प्लेटफॉर्म पे अब सब अवेलेबल है। और ये एक्सक्लूसिवली हमारे मेंटीज़ के लिए है, ये हम कहीं पर भी बाहर इसको नहीं दे रहे हैं, और कोई हमारा इंटेंशन भी नहीं है इसको और किसी के साथ शेयर करने का। सो ये पूरा हेड्स ऑन रहेगा। हमारे मेंटीज जो हैं पूरे हेड्स ऑन रहेंगे। देखिए हमारी कम्युनिटी यहाँ पर भी है जहाँ पर हम रेगुलर इंटरेक्शन करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और रेगुलर यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग वगैरह सब होती रहती है। तो हैंड होल्डिंग जिसे बोलते हैं वो हैंड होल्डिंग ऐसे ही होती है फ्रेंड्स, जो आप चैट पोस्ट करो फिर मैं कमेंट करूं कि नहीं ये गलत लग रहा है, या इसको चेंज कर लो, या इसको इस तरह से करो। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हैंड होल्डिंग होती है। तो ये हमारा प्राइवेट एकदम पूरा ग्रुप है, हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पर हम अपने मेंटीज़ को एम्पावर करते हैं और उन कोशिश करते हैं कि वो ग्रो करे और एक अच्छे ट्रेडर बन के निकले। गोल्ड सिल्वर के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए गोल्ड में वापस तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट लास्ट कई दिनों से गोल्ड में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसे ठीक तरह से अगर आप इसे समझ जाओ या समझने की कोशिश करो तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न जहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल गया है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि गोल्ड वापस अपने मूवमेंट के लिए रेडी है, और ये मूवमेंट कहाँ तक जाएगी हम लोग ऑफकोर्स हमें RSI वगैरह मोमेंटम बता देगा। वॉल्यूम बहुत सही लग रहा है। और जिस ढंग से मार्केट्स में जिस ढंग से मंदी आ रही है, या मार्केट्स में जिस ढंग से करेक्शन आ रही है, या मार्केट जिस ढंग से मोमेंटम लूज कर रहा है, और साथ साथ गोल्ड का बढ़ जाना, तो एक तरह से इस चीज़ को डिपिक्ट करता है कि वापस हो सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं।
सिल्वर में भी देखिए उसी तरह की मूवमेंट, कल जो सेल ऑफ मिली थी सिल्वर में, आज उस सेल ऑफ को पूरी तरह से नेगेट करके वापस सिल्वर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पिवट है, हमें देखना है कि कैसा बिहेव करेगा। यहाँ पर आके अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मूव मिला है सिल्वर में। सो देखिए गोल्ड सिल्वर दोनों जो है स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप चाहो तो गोल्ड सिल्वर को आप ETF रूट के थ्रू प्ले कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ रूट है रेदर देन डायरेक्टली ट्रेडिंग इन द फ्यूचर्स। मैं कभी भी, अगर आपकी जो ट्रेडिंग की अगर आपका एक्सपीरियंस कम से कम 15 से 20 साल का नहीं है, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और सेविंग्स आपके जो बचाए हुए पैसे हैं, जो आप सेविंग्स करते हो या अपने बिजनेस से, अपने प्रोफेशन से या अपने जॉब से जो निकाल के साइड रखकर जो सेविंग करते हो, जो आप इन्वेस्टमेंट करने के सोच रहे हो, जो आप सोचते हो कि आप इन्वेस्ट करोगे, उनसे कभी फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेड नहीं किया जा सकता है। यस, अगर आपने स्टॉक्स ट्रेड करके, आपने इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न कमाए हैं और आप सोचते हैं कि यस इसका 25% आई विल स्पेंड trading futures and options, then that is a different thing altogether, but never use your savings to trade future and options. rather स्टॉक्स में आप ट्रेड करो, हाई क्वालिटी स्टॉक्स को ट्रेड करो, तो उसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा होती है, आपकी मानसिकता अलग होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो गोल्ड सिल्वर भी अच्छी तरह से सेटअप हो रहे हैं। तो फाइनली ये देखना है कि अब मार्केट जाता कहाँ है। लंबा वीकेंड भी है, काफ़ी सरप्राइजेस भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं भरत झुंझुनवाला आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करता हूँ। फिर मिलेंगे कल, देखेंगे चार्ट क्या बोलता है। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।